नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के आधार पर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कि हम इसमें ये समझेंगे कि कौन कौन से व्यंजन बोलने के लिए उनका स्थान क्या है, उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसमें हम समझेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ठीक, कि जो व्यंजन होते हैं हमारे, तो उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो सभी लोग व्यंजन तो जानते ही होंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जा सके। जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जा सकें व्यंजन कहलाते हैं। अब हम जब बोलते हैं, उनको उच्चारण करते हैं, तो उनका उच्चारण स्थान भी होता है। तो उनका उच्चारण स्थान कौन है, क्या है, वो देखेंगे। इसमें पहला है कंठ। ठीक, तो इनका व्यंजन होता है हमारा का वर्ग और हा। ठीक, का वर्ग में हमारे 5 अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा और या। तो जो हमारे 5 अक्षर हैं ये भी कंठ से बोले जाते हैं, और हा अक्षर भी कंठ से बोला जाता है। यदि हम बोलेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। यदि आप बोलोगे तो का, खा, तो आवाज़ जो कंठ से निकलती है। ठीक, तो जो हमारे इसके का वर्ग और हा हमारा कंठ स्थान है। ठीक, अब तालु कहाँ का है। तालु से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, चा वर्ग और या और सा, ये हमारे तालु से हैं। चा वर्ग में हमारे भी 5 अक्षर आते हैं। कौन कौन से, चा, छा, जा, झा और अणा अणा। ठीक, ये हमारे 5 अक्षर आते हैं जो तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा से भी हमारे टा वर्ग और रा और सा, टा वर्ग और रा और सा। टा वर्ग में भी हमारे 5 अक्षर आते हैं, टा, ठा, डा, ढा और अणा। ठीक है, ये हमारे 5 अक्षर हैं जो टा वर्ग में आते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम दंत से कौन कौन से शब्द अक्षर बोले जाते हैं, ता वर्ग और ला और सा। ठीक, ता वर्ग में भी हमारे 5 बार आते हैं। कौन कौन से 5 शब्द अक्षर आते हैं, ता, था, धा, ना और मा। ठीक, ये अक्षर हमारे दंत से बोले जाते हैं, और ओष्ठ से हमारा पा वर्ग बोला जाता है। ठीक, पा वर्ग में पा, हा, भा, मा, भा। ठीक है, ऐसे अक्षर आते हैं, मतलब पवतंग, फा फल, बकरी, भवट्टी और माँ मच्छी। ठीक, ये हमारे कहाँ से आते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक, और दंत और ओष्ठ से हमारा वा बोला जाता है, दंतोष्ठ कहलाता है। जो तुम्हारा क्या कहलाता है, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ कहलाता है। तुम्हारा वा है, वा केल हमारा बोला जाता है दंत ओष्ठ से। दंत से और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। ये तो थे हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का प्रकार। इनको आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब चलेंगे हम अयोग वाय में। कहाँ, अयोग वाय। तो ऐसे वर्ण जिनका मेल ना तो स्वर और ना ही व्यंजन से पाया गया है, अयोग वाय कहलाते हैं। इनकी संख्या हमारी 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, अनुस्वार, अनुस्वार होता है हमारे अंक की बिंदी। क्या, अंक की बिंदी हमारी अनुस्वार होता है। इसे हम कहते हैं कंठ है। जो बिंदी है अनुस्वार का, जो हमारे अनुस्वार है जो अनुनासिक होता है। क्या होता है, अनुनासिक होता है। इनका उच्चारण हमारा नासिका से निकलता है। ठीक है, कंठ है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारे अनुनासिक होते हैं। ठीक, और विसर्ग, विसर्ग हमारा चिन्ह होता है। मैंने आपको यहाँ पर चिन्ह भी आपको दर्शाया है।
तो जो चिन्ह भी विसर्ग में जो होता है, दुख है, जब हम दुख लिखते हैं तो दुख में हम क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं दुख जो हमारा विसर्ग है। ठीक, जैसे हम कहते हैं प्रायः, क्या कहते हैं, प्रायः, तो प्रायः हमारा जी विसर्ग है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये अयोग वाय के अनुस्वार और विसर्ग दो संख्याएं होती हैं, इनकी दो प्रकार होते हैं। अब पढ़ेंगे हम अनुस्वार। क्या, अनुस्वार, तो इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। हम अभी आपको बताया था कि अनुस्वार क्या है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, नासिका से। ठीक, अब इन जो कौन कौन शब्द होते हैं जो नासिका से बोले जाते हैं, तो हमने आपको बताए थे वर्ग, हमारे 5 वर्ग होते हैं। कितने, 5 वर्ग होते हैं अपने। ठीक है, और 5 जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, और हर वर्ग का 5वां अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर मतलब पंचम वर्ण लिखा। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण कौन कौन से, जब हमारे जितनी पंचम वर्ण आते हैं, रा 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 ढा ना और माँ। ठीक, ये हमारे पंचम अक्षर कहलाते हैं। इनका उच्चारण हमारा नाक से होता है, अनुनासिक। ठीक, जैसे गंगा, जैसे गंगा, गंगा में हम शुद्ध हम लिखते हैं इस प्रकार से। कैसे लिखते हैं हम शुद्ध गंगा, हम किस प्रकार से लिखते हैं, गा और रा में कार होती है और गंगा, इस प्रकार हम शुद्ध लिखते हैं गंगा। ये हमारा जो वर्ण है रा, ये हमारा पंचम वर्ण है, का वर्ग का पंचम वर्ग। ठीक है, तो हम इसको ऐसा ना लिखते, हम इसमें क्या लिखते हैं, अंक की बिंदी लगा देते हैं इसमें गंगा में। तो जो हमारा 5वां अक्षर कहलाता है, जब अनुस्वार होता है, जो अनुनासिक होता है, जो नाक से उसका उच्चारण निकलता है। ठीक, अब देखेंगे हम विसर्ग। इसका उच्चारण कंठ से होता है, विसर्ग का उच्चारण कहाँ होता है, कंठ से होता है। तो जैसे दुख हुआ, प्रायः, प्रतः, दुशासन आदि, इसमें जी बिंदी लगी है विसर्ग की, क्या, विसर्ग की बिंदी, जब इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा अकुर विसर्जन नाम कंठा, ये आपका संस्कृत में है। और इचु विसर्जन नाम तालु, ऋतु विसर्जन नाम मूर्धा, और ऋतु विसर्जन नाम दंत। तो इस प्रकार से हमारे सूत्र भी होते हैं, हमारे संस्कृत में हैं। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हैं कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, जो हमारे परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमारा रहा, लुंठित ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा, रा। ठीक, और पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, तो पार्श्विक व्यंजन हमारा ला कहलाता है। अर्ध स्वर कैसे कहते हैं, हमारे अर्ध स्वर होते हैं या और वाह, ऐसे कौन कौन से, या और वाह हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक, अब है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे होते हैं रा, उसे बिंदी लगा देते हैं, और ढा, ढा के नीचे बिंदी, ये ढा है, ये अड़ा है। ठीक, इसी बीच में बिंदी लगा देते हैं, जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब कौन से वर्ग स्पष्ट संघर्षी होते हैं, चा, छा, जा, झा, चा वर्ग हमारा क्या है, चा वर्ग स्पष्ट संघर्षी होते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो हमारे कुछ 5 प्रश्न थे परीक्षा उपयोगी हम लाए थे। तो हम एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, हम आपको अवगत कराएंगे। हम अगली वीडियो में आपको इसके प्रश्न भी करा देंगे कि किस प्रकार से टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अब तक जिन भाई बहनों ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक, अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।